जनाब आखिरकार इतनी जद्दोजहद के बाद हमें एक ऐसा प्लेयर मिला है इतने अरसे बाद कि जो सिंगल हैंडेडली मैच को जितवा सकता है। हम हमेशा पाकिस्तान के बैट्समैन से यही गिला करते थे कि वो मैच को फिनिश नहीं करते, इवन दो बाबर नंबर 1 रहा T20 में, वनडे में, लेकिन उससे भी अवाम का यही गिला रहता था। इवन दो वो बड़ा अच्छा प्लेयर है बट स्टिल ये गिला रहता था कि यार वो मैच को फिनिश नहीं कर पाता, और यही हमें बहुत से पाकिस्तान के बैट्समैन से गिला रहा है। लेकिन हसन नवाज ने एक दफ़ा नहीं, 2 दफ़ा नहीं, बल्कि 3 दफ़ा कंसेक्टिवली इस PSL में ये करके दिखाया है। हालांकि वो ओपनर हैं बट स्टिल उन्होंने इस PSL में 100 किया पिछले मैच में, और उससे पिछले मैच जो इस्लामाबाद यूनाइटेड वाला था वो उन्होंने सिंगल हैंडेडली 50 करके जितवाया। इवन दो उनके फाइनल ओवर में 2-3 कैचेस भी ड्रॉप होते, बट स्टिल इट वाज एन गुड एफर्ट कि हसन नवाज ने सिंगल हैंडेडली वो मैच जितवाया। और अब कल फिर उन्होंने बड़ी अच्छी इनिंग्स खेली, उन्होंने 70 रन किए और प्रॉपर लगा कि यार कोई ऐसा प्लेयर है जो टीम के लिए खेलता है, और हमें जरूरत थी बहुत अरसे से एक ऐसे प्लेयर की जो टीम के लिए खेले। तो क्या हसन नवाज की अब पाकिस्तान के T20 टीम में परमानेंट जगह बनती है, इस बारे में बात करेंगे। लेकिन इससे पहले अगर आपने अभी तक हमारा चैनल क्रिक 92 सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकन पर आपने लाजमी प्रेस करना है ताकि आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आप तक पहुंच सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आपने लाइक और कमेंट जरूर करना है। आपकी राय मेरे लिए बहुत ज्यादा कीमती है। अगर आपकी कोई भी राय हो आपने कमेंट सेक्शन में लिखनी है, उसका जवाब क्रिक 92 की टीम या मैं खुद आपको जरूर देंगे। जनाब हसन नवाज ने इस PSL में बार बार ये शो किया गया यार उसकी जगह बनती है। इवन दो वो न्यूजीलैंड के टूर पर गए थे और उन्होंने एक 100 भी किया था, बट आई थिंक उस टूर का 100 इस तरह मैं मानता नहीं हूं, क्योंकि उनको 5 अपॉर्चुनिटीज मिली थी और वो 3 दफा तो वो 0 पर आउट हुए थे। बट स्टिल वो 100 भी काउंट करता है क्योंकि वो न्यूजीलैंड में हुआ था और पाकिस्तान ने अपनी एक ऐसी टीम भेजी थी जो कि बिल्कुल यंग टीम थी, तो वहां का 100 भी काउंट करता है क्योंकि न्यूजीलैंड में हुआ था और एक यंग टीम थी। और अब दोबारा हसन नवाज ने इस PSL में शो किया। पाकिस्तान के पास प्रॉब्लम यह है ना कि आप उसको खिलाएंगे किस नंबर पे, क्योंकि आप ओपनिंग स्पॉट पे देखेंगे तो साहिबजादा फरहान आई थिंक उनकी लाजमी पाकिस्तान की ओपनिंग स्पॉट पे जगह बनती है। अगर ना बने तो वो ज्यादा है, क्योंकि नेशनल T20 कप में उन्होंने 600 रन स्कोर किए, फिर इस PSL में उन्होंने बड़ा परफॉर्म किया, तो उनकी जगह एज एन ओपनर कंफर्म बनती है। दूसरे ओपनर आपके पास एक ऑटोमेटिक चॉइस है साइम अयूब की शक्ल में, बट साइम अयूब आई थिंक बहुत से लोगों को ये समझने की जरूरत है। मैं देख रहा था पिछले बहुत अरसे से लोग उस पर क्रिटिसाइज कर रहे हैं इस PSL के दौरान कि वो परफॉर्म नहीं कर रहा, उसकी एक हाइप बनी। अभी अहमद शहजाद साहब ने कहा कि साइम की जो हाइप बनी हुई है ना ये 1-2 मैचेस से कम हो जाएगी। तो अहमद शहजाद साहब, मेरा आपसे ये सवाल है, आपके कितने स्कोर हैं? आप भी तो हाइप ही थे ना, और आप में कितना एक टैलेंट था? आप एक हाइप थे, सिर्फ आपकी एक हाइप बनी हुई थी जो आप अपने वो शो करते थे, आप अपनी शक्ल दिखाते थे, आप अपने आप को विराट कोहली जैसे एक आइकन बनाने की कोशिश कर रहे थे। कोशिश ही थी ना, एक नाकाम कोशिश थी। तो आपकी कितनी एक हाइप थी? आपने वो 1-2 100 किए अच्छे तगड़े, और उसके बाद आप न्यूजीलैंड के खिलाफ वो हिट विकेट होकर रोकर आप वापस चले गए, उसके बाद आप टीम में तो नहीं आए। तो साइम अयूब इज अ यंगस्टर, उसकी 22 साल उम्र है, और आपको ये चीज, आप तो क्रिकेटर हैं, आपको ये चीज समझनी चाहिए कि वो अभी 6 महीने की इंजरी के बाद वापस आया है। उसका टखना इंजर्ड हुआ था प्रॉपर, अब वो आकर आपको गेम प्रैक्टिस चाहिए होती है। तो PSL इज अ प्लेटफॉर्म इन विच वी डेवलप अवर यंग प्लेयर्स, सो गिव हिम सम टाइम। आपसे ये चीज मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। चलें बाकी रैंडम कोई क्रिकेट फैंस हैं तो वो आउट ऑफ एक्साइटमेंट या इन द फेवर ऑफ दैट क्रिकेटर या उसको बहुत सपोर्ट करते हैं तो वो इस तरह की बातें कर देते हैं कि यार परफॉर्म नहीं करता। तो सर आपसे तो इस तरह की बातें मैं एक्सपेक्ट नहीं करता। वो इंजरी से वापस आया 6 महीने की, गिव हिम सम टाइम, वो ठीक हो जाएगा। सो सेकंड ऑटोमेटिक सिलेक्शन जो आपके पास ओपनर की है वो साइम अयूब है। फिर आपके पास हसन नवाज आते हैं। फिर आप बाबर को आप रखेंगे टीम में या नहीं रखेंगे, क्योंकि पिछले 2 मैच आपने बाबर आजम के देखे, ही वाज फिनोमिनल। लाइक 49 बॉलों पर उन्होंने 94 रन स्कोर किए और ऐसा लगा कि यार वाकई नाउ दिस इज अ डिफरेंट प्लेयर। वो जो बाबर आजम पर क्रिटिसाइज किया जाता था कि यार ये T20 कैलिबर का प्लेयर नहीं है, सो उसने ये शो करवाया। उसकी शॉटों से ये लगा, उसने 10 चौके 4 छक्के जो मारे, उसकी रनिंग में भी इंटेंट लग रही थी। लाइक हम कहते हैं ना विराट कोहली बड़ी रनिंग तेज करता है, MS धोनी बड़ी रनिंग तेज करता है, एक इंटेंट होती है उनकी बैटिंग में। सो वहां पर लगा कि यार बाबर आजम अपनी टीम को मैच जितवाने जा रहा है। इवन दो हिज कैप्टनसी वाज अ टोटल फेलियर, वर्स्ट कैप्टनसी आई हैव एवर सीन। मतलब मैं कभी भी उसकी बैटिंग पर क्रिटिसाइज नहीं करता, बट उसकी कप्तानी इट वाज वर्स्ट। यानी कि आपने पहले ड्राफ्ट में, आप में इतनी अकल नहीं है, आपने कोई बॉलर नहीं लिया। पेशावर जल्मी से पूरी मैनेजमेंट को मैं इन्वॉल्व करके कह रहा हूं ना। फिर आपने एहसान उल्लाह को उठा लिया सिर्फ पब्लिसिटी स्टंट के लिए। आपको पता है वो नहीं खेलेगा, आपको पता है वो फिट ही नहीं है, इस काबिल ही नहीं है कि वो 20 साल PSL खेले, बट आपने पब्लिसिटी स्टंट मारा। जावेद अफरीदी साहब ने उसको आपने स्क्वाड में लाकर बिठा दिया और किसी यंग बॉलर की आपने जगह मार दी जिसको होना चाहिए था यहाँ पे। ठीक है, तो अगर चलें लेट से आप कहते हैं नहीं जी हमने वो फिट था इसलिए रखा, पब्लिसिटी स्टंट नहीं था, तो फिर आप खिलाएं ना, खिलाएं आप। लाहौर कलंदर ने कल सलमान मिर्जा को खिलाया था, एक यंग प्लेयर उन्होंने डू और डाई मैच में डाल दिया। तो प्लेयर्स को तो फिर इस तरह डेवलप किया जाता है। तो एहसान उल्लाह अगर आप इतना अच्छा प्लेयर उसको समझते थे और वो फिट था ये सीजन खेलने के लिए, तो फिर उसको खिलाते कल के मैच में। डू एंड डाई मैच था ना, इसके बाद तो आपके वो काम नहीं आना पूरा साल, खिलाते उसको कल के मैच में, क्यों नहीं खिलाया?
सो ये पब्लिसिटी स्टंट था टोटल। आपने एक ब्रेन फेडेड डिसीजंस लिए ड्राफ्ट में जाकर, आपकी बॉलिंग इतनी तगड़ी नहीं थी, फिर कल आपने 13 ओवर्स में 150 रन चेज करना था, ठीक है। जहां हम बात करेंगे अकेला हसन नवाज कोयटा को 3 मैचेस जितवा गया, तो इसी तरह यंगस्टर कंट्रीब्यूट करते हैं ना। फिर आपके पास मेहरान मुमताज बाहर बैठा हुआ है 13 ओवरों के मैच के लिए। आई डोंट थिंक सो कि पाकिस्तान के पास इस टाइम लेफ्ट आर्म स्पिनर्स में कोई बेस्ट ऑप्शन हो इमाद वसीम, मेहरान मुमताज, मोहम्मद नवाज के अलावा। इवन मोहम्मद नवाज भी आई डोंट थिंक सो कि वो 13 ओवरों के मैच में कोई ओवर बचा जाएगा जितना मेहरान मुमताज अच्छा है। आपने उसको बाहर बिठा के रखा। फिर आपने मास सदाकत को आप मेरे ख्याल 5वें 6वें मैच में लेकर आए। तो जब बाबर का हमेशा प्रॉब्लम यही रहा है कि पाकिस्तान टीम में भी अपने कप्तान होते हुए 2-3 सालों में उसने यंगस्टर्स को ग्रूम ही नहीं किया, यंगस्टर को डेवलप नहीं किया। अब देखिए ना कि बाबर जब परफॉर्म नहीं कर रहा तो साथ कोई और भी नहीं कर रहा। क्यों नहीं कर रहा? क्योंकि आपने डेवलप ही नहीं किए हुए। मोहम्मद रिजवान के एरा में आप वो विकेट कीपर कोई लेकर ही नहीं आया, आप उस्मान खान से विकेट कीपिंग करवा रहे हैं, जबकि आपको पता है कि वो विकेट कीपिंग में आपका फ्यूचर नहीं है। रोयल नजीर बाहर बैठा हुआ है, हसीबुल्लाह खान बाहर बैठा हुआ है, मोहम्मद हारिस बाहर बैठा हुआ है, आप किसी विकेट कीपर को डेवलप ही नहीं कर रहे। तो ये आपका प्रॉब्लम है। बहरहाल जनाब, आई थिंक हसन नवाज इज अ वेरी मच ब्राइट फ्यूचर प्रोस्पेक्ट फॉर पाकिस्तान क्रिकेट। और आप क्या समझते हैं, क्या उसको परमानेंटली पाकिस्तान टीम में होना चाहिए, और क्या बाबर आजम को पाकिस्तान की T20 टीम में होना चाहिए, ये जानते हुए भी कि हमारे पास अब 3 प्रॉपर ओपनर्स हमारी T20 स्क्वाड में हैं जिनकी परमानेंटली जगह बनती है? आपकी क्या राय है, ये आपने कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना है। बहुत शुक्रिया।